सुनो दोस्त, उठो, चलो उठो उठो, ब्रेक ले लो, चलो। नहीं, मैं करूंगा। प्लीज ये मत कहना कि तुमसे नहीं होगा, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। उठो, चलो उठो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जैक कहाँ लगाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। याद रखना, जो चाहे कर लो, लेकिन तुम्हारा पोस्चर सही होना चाहिए। और ये क्या है, तुम ऐसे लेट कर टायर चेंज कर रहे हो? तुम उसे डराना चाहते हो क्या? मिस्टर जैंग तुम्हें सिखाएंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम्हें इस तरह बैठना है, समझे? सिर्फ एक घुटना जमीन पर रखना है। आई बात समझ में? अब अपना बायां हाथ नजाकत से कार के दरवाजे पर रखना है, समझ रहे हो ना? अब तुम दाएं हाथ से जैक ऑपरेट कर सकते हो, और इस तरह तुम्हारे बॉडी के मसल्स नेचुरली खुल कर तुम्हारा बाइसेप उसे दिखाई देगा। ये सही तरीका है, समझे? और अब टायर की बात है। जब तुम टायर लाओगे तो खींचते हुए मत लाना, टायर गोल होता है, तुम इसे आसानी से रोल कर सकते हो, है कि नहीं? रोल करते लाना है ना? चलो करो, चलो करो आराम से। रोल करो, चलो रोल करो, स्टाइल में। हाँ, आराम से। ओके, अरे आराम से। चिंग, तुम्हें लगता है क्या ये कर पाएगा? हाँ? मुझे पूरा यकीन है। नहीं यार, शायद अगले साल तक टायर बदलना सीख जाएगा। ये देखो, मैंने साइटेक होटल का सुपर मेंबरशिप कार्ड ले लिया है। पता नहीं मुझे तुम्हें ये देना चाहिए या नहीं। पहले से ड्रिंक करो। यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम भी ना कुछ नहीं सीखोगे। टायर्स बदलते वक्त ध्यान रहे तुम्हारी सफेद शर्ट खराब होनी चाहिए। लेकिन इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शर्ट जितनी मैली होगी उतना ही लड़की को गिल्टी फील होगा। तुम्हारी शर्ट तो खराब हो गई। कोई बात नहीं, रुको, मैं कर रहा हूँ। वो दो, अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने, खामखा खराब हो जाएंगे। ये काम मर्दों का है, उन्हें ही सूट करता है। सही जा रहे हो। ये लो, हो गया, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, जब भी वक्त मिले टायर को रिपेयर शॉप पर ले जाना। अगर खराब हो चुका है तो इसे बदल देना, आगे के लिए काम आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है। काफी देर हो चुकी है, क्यों ना हम साथ डिनर कर ले, मुझे अच्छा लगेगा। वो खुद तुम्हें डेट पर बुला रही है, तुरंत हाँ मत करना। उसे 3 दिन बाद डिनर पर बुलाओ। आज रात तो पॉसिबल नहीं है, मुझे किसी से मिलने जाना है। तुमने मेरी इतनी मदद की, ऊपर से तुम्हारे कपड़े भी मैले हो गए। एक काम करें, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, मुझे अपना नंबर दे दो, हम फिर कभी मिल लेंगे। मुझे शुक्रिया कहने का भी मौका झट से उसे अपना नंबर दे दो, लेकिन वीचैट आईडी मत देना। सोशल मीडिया से खेल बिगड़ सकता है, समझ गए मेरी बात? तो ठीक है, मैं तुम्हें मेरा फोन नंबर दे देता हूँ। हाँ, जब मैं फ्री रहूंगा तो तुमसे बात कर लूंगा। मेरा नाम वोंग यान है। राइट, इसे सेव कर सकती हूँ, WANG। क्या बात है ऑफिसर? बारो, कोई प्रॉब्लम है? हाथ ऊपर करो। हाँ? हैंड्स अप। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया ऑफिसर। तो फिर क्या ये तुम्हारा भूत है? क्यों होश उड़ गए?
चुपचाप खड़े रहो। देखो देखो देखो, यही वो सिर फिर है जिसने तुम्हारा टायर फाड़ दिया। तुम बच गई। अच्छा हुआ इस भले इंसान ने फ्लैट टायर देख लिया। अगर ऐसे टायर के साथ गाड़ी चलाती तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था। ये देखिए ऑफिसर, इसे अरेस्ट करने के लिए इतना सबूत काफी है। पूछताछ करने के लिए काफी है। हे, देखा देखा ऑफिसर, आपके सामने मुझे कैसे घूर रहा है। ये कुछ करेगा तो नहीं ना? अपनी आंखें नीचे करो। हमारे खिलाफ सबूत मिल चुका है। स्टेशन चलकर बात करेंगे। हमारे साथ चलो। नहीं ऑफिसर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहो। चलो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं साथ चलता हूँ। चलो। तुमने ही कहा था ना सबूत कहाँ है? आप तीनों को भी पुलिस स्टेशन आना होगा हमारे साथ अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। हाँ बिल्कुल, आपने हमारी मदद की, हम भी आपकी करेंगे। शाबाश, तो मिलता है। हाँ? नो प्रॉब्लम। अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे गलती हो गई ऑफिसर। मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। गलती कबूल करने पर सजा तो कम हो जाएगी ना। मैं माफी मांगता हूँ और फाइन भरने के लिए तैयार हूँ। अब तो आप मुझे छोड़ेंगे ना? ये देखो, टायर पंक्चर करने के लिए तुमने इसका इस्तेमाल किया। नहीं 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 नहीं, बोल। गलती हो गई मुझसे। मैं होश में नहीं था, आपकी कसम। फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये मेरी आखिरी गलती होगी। तुम्हारा यकीन कैसे करूं? तुम एक डेंटिस्ट हो ना? हाँ। दिन में दांत ड्रिल करते हो और रात में टायर्स फोड़ते हो। बहुत बहुत मेहनती हो यार। मैंने कहा ना ऑफिसर, आपको गलतफहमी हुई है। तो क्या कर रहे थे? कार का रूट कनाल? नहीं सर, ये टूल नहीं। तुम्हारी दाद देता हूं। पढ़े लिखे हो, पैसे वाले हो, अच्छी खासी लाइफ है, फिर भी ये काम। सर पहली गलती समझकर माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी है? इतना समझ लो, तुमने कानून का उल्लंघन किया है। जानबूझकर किसी का टायर फोड़ दिया। तुम्हारे इस थ्रिल के चक्कर में उसकी जान जा सकती थी। जानते हो ये कितना बड़ा गुनाह है? मुझे एहसास है सर। आई एम सॉरी सर। लेकिन आप समझ रहे हैं मैं उतना बुरा नहीं हूं, यकीन कीजिए, सच में। यो, इसे लॉकअप में डालो। चलो। डॉक्टर होकर टायर्स फोड़ते हो? चलो अंदर जाओ। तुम दोनों चलो उस तरफ जाओ। बकबक बंद करो। एक्चुअली पहले भी कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, तो फैसला आपको लेना है। हमें लगता है उसने बुरे इरादे से आपका टायर पंक्चर नहीं किया था, बस थ्रिल के चक्कर में कर बैठा हो। बस तो ये है, वो बुरा इंसान नहीं है। एक्चुअली वो तो फाइन भरने के लिए भी तैयार है। तो तुम क्या चाहती हो? वो माफी मांग रहा है, तो उसे छोड़ दें या उस पर केस करनी है? कानून के मुताबिक हम उसे 15 दिन के लिए जेल में रख सकते हैं, क्योंकि जुर्म इतना संगीन नहीं है, तो छोड़ देंगे। 15 दिन के लिए? ऑफिसर, ये सजा कुछ ज्यादा नहीं होगी? मेरे ख्याल से उससे टायर के पैसे वसूल करते हैं। एक नहीं, 4 टायर के पैसे लेते हैं। लेकिन अंदर मत रखिए, बेचारे को जेल क्यों भेजना? हाँ, मुझे भी कोई केस नहीं करना। हाँ? तुम उसे छोड़ कैसे सकती हो? पुलिस उसे 15 दिन रख रही है, इसका मतलब वो एक क्रिमिनल है। नहीं, हम उसे क्रिमिनल नहीं कह सकते। लेकिन उसने टायर तो फोड़ा था ना। वैसे भी छटे हुए बदमाशों से ऐसे व्हाइट कॉलर बदमाश ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ, तुम खुद सोचो, भले ही अच्छे घर का लगता हो, लेकिन इसकी ऑफिसर, हरकतें इसे क्रिमिनल्स छोड़िए, जैसी प्लीज। हैं। ये सब नाटक है। बेसमेंट में छुपकर बैठा हुआ था ताकि सही मौका मिलते ही तुम्हें अपना शिकार बना सके। समझ रही हो तुम? मेरी बात मानो तो ऐसे क्रिमिनल्स की जगह जेल में ही है। केस करो इस पर, सड़ने दो इसे।
मुझे नहीं लगता ये गुनहगार ये है। गुनहगार ही है। इसकी तरफ गौर से देखो, आप क्या एक समझ क्यों क्रिमिनल नहीं लगता रहे? है? इसे जेल सर, में मेरी भेजना बात चाहिए। क्या तमाशा लगा रखा है? एक काम करो, बाहर जाकर बात करो, फिर आकर मुझसे मिल लेना। अब हमें हमारा काम करना है। माफ करना ऑफिसर, मैं भावनाओं में बह गई थी। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। तुम भी जाओ, चलो। ऑफिसर, मामला इतना संगीन नहीं है। यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। सीरियसली तुम इसे यूं ही छोड़ दोगी? हाँ, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? बेवकूफ है वो। क्या कहा? क्या तुम उसे जानते हो? तुम्हारा दोस्त है क्या? वो, अरे मैं उसे कैसे पहचानूंगा? मैं तो उसे जानता तक तो नहीं। फिर उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वो मासूम दिखता है और लोग कहते हैं चेहरा आत्मा का दर्पण होता है। मुझे नहीं लगता वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल है। हो सकता है उसका दिन बुरा गया हो और फ्रस्ट्रेशन में आके उसने टायर जाने अनजाने में पंक्चर कर दिया हो। इस बेचारे ने इतना भी बड़ा कोई गुनाह नहीं किया है। ए, ये क्या कह रहे हो? कुछ होता तो एक्शन लेते। इस बेचारे की किस्मत अच्छी थी, इसलिए कुछ बुरा हादसा नहीं हुआ। कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? तुम सोचो। देखो, अगर हमने इसे यूं ही बिना सजा के छोड़ दिया तो क्या ये आगे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? वही तो, मैं यही तो समझा रही हूँ। तुम्हें इससे सबक सीखना होगा। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। देखो, तुम बस अपने दिल की सुनो, अपना फर्ज निभाओ। कैसे हो? तुम्हें तो लॉकअप की आदत है ना? क्या हुआ? उस लड़की को मेरे खिलाफ केस करने के लिए भड़का तो दिया ही होगा तुमने। मुझे अपनी तरह गिरा हुआ इंसान समझ रखा है क्या? तुमने उस लड़की की कार का टायर फोड़ा था और इसलिए तुम लॉकअप में हो। ओके, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम सही हो। एक मिनट, इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ गया? मुझे तो लगा था यहाँ आने के बाद तुम जरूर कोई तमाशा करोगे। सुनो, क्या तुम वाकई उस आदमी को 15 दिनों के लिए जेल भेजना चाहती हो? मुझे लगता है कि वो लड़की सही कह रही है। अगर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है, मतलब उसकी गलती वाकई बहुत बड़ी होगी। देखो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर तुमने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की भी तो उसे सिर्फ 15 दिनों की जेल होगी और जब वो जेल से बाहर आएगा तो वो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहेगा। वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम कहाँ काम करती हो और मुझे पूरा यकीन है उसे तुम्हारी कार का नंबर भी पूरी तरह याद होगा। जेल से छूटने के बाद उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो अब उसे अवॉइड करने के लिए तुम अपनी कार और जॉब तो नहीं चेंज करोगी। मैं जो भी कह रहा हूँ एक बार उस पर गौर से सोच कर देखो। हम एक दूसरे को करीब से तो नहीं जानते, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम अच्छे इंसान ऐसा हो। लगता है ना? तो प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उससे टायर के पैसे ले लेता और मामला रफा दफा कर देता। हमें किसी से भी कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम वहां मत देखना, वो यही देख रहा है। उसे तुम्हारा चेहरा याद हो जाएगा। किस्मत जरूर हमारे साथ खेल खेल रही है, लेकिन हम चीन लौट आए हैं फिर भी पुलिस स्टेशन में मिल रहे हैं। अगर इस बार मेरी गलती नहीं होती तो मुझे लगता तुम मुझे फंसा रही हो, मेरा पीछा कर रही हो। मुझे जेल भेजकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? हे, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे? और मैं तुम्हें जेल क्यों भेजना चाहूंगी? तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। मुझे ना लेक्चर देना बंद करो। तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं डरता तुमसे। बोलो चीज, चीज। ये क्या कर रही हो? ए, फोटो डिलीट करो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अभी फोटो ये डिलीट तो करो। वायरल होगी। मैं तुम्हारी एक घटिया फोटो और तुम्हारी घटिया हरकत सोशल मीडिया पर डालूंगी ताकि सारी लड़कियों को पता चले तुम कितने खतरनाक हो, गुंडे कहीं के। फोटो डिलीट करो वरना मैं बता रहा हूं अच्छा नहीं होगा। देखो, ये करना जरूरी है। आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? नफरत करती हूँ? हाँ,
जानते हो मैं यूरोप कैसे जा पाई थी? मैं मेरे डैड की जगह गई थी। मैं तो कभी वापस लौटना ही नहीं चाहती थी। आज मैं यहाँ लौटी हूँ और मुसीबत में हूँ, तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो, समझे? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, लेकिन क्या करती? हाँ, तुम्हें अपनी आंखों के सामने गुनाह करके बचकर निकलने देती। हाँ, तुम्हारी जगह यही है। लेकिन आज तुम्हें सलाखों के पीछे देखकर मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरा गुस्सा हवा में उड़ गया। और जानते हो ये क्या है? ये है मेरा बदला। बाय बाय। ये रहे। ओके, अब दोनों पार्टीज में समझौता हो गया है, तो ये मामला यहीं खत्म हो जाता है। ये इस केस के पेपर्स की 2 कॉपीज हैं, एक एक रख लो। थैंक यू। ओके, आप तीनों जा सकते हो। तुम 1 मिनट रुको, तुम्हारा सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। बस अभी आया। ये रही इस केस की 2 कॉपीज। आप सब एक एक रख लो। और हाँ मिस, मैं घर पहुंचते ही आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दूंगा कल सुबह तक। पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये लीजिए, इसमें मेरा फोन नंबर है और एड्रेस लिखा है। इसे रख लीजिए। आपकी कार सर्विस सेंटर भेज दी जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो प्लीज मुझे बता देना। जो भी खर्चा होगा वो मैं भरने के लिए तैयार हूं। और मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं। मुझे एहसास है मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है, लेकिन मुझे सजा मिल चुकी है और मैं सबक सीख चुका हूं। हाँ, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं। थैंक यू। चले। गुड बाय। मैं इसके साथ जाता हूँ। नाराज हो? तकलीफ हो रही है? कहीं तुम्हें फिर से गुस्सा तो नहीं आ रहा है? चुप हो जाओ बेवकूफ इंसान। तुमने अभी क्या कहा? मुझे गाली दे रही हो? एक टायर पंचर करने से मैं क्रिमिनल बन गया? कहीं तुम दिमाग से पैदल तो नहीं हो गई हो? वैसे पता है क्या, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम जैसा क्रिमिनल जिसे अभी अभी बेल मिली है, इतना रूड कैसे हो सकता है? ये देख रही हो तुम? इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं। तुमने मुझे क्या कहा था? ठरकी कहा था ना? मैं बुरा हूं। लड़कियों को शिकार बनाता हूं। मैं समाज पर एक कलंक हूं। मुझे बताओ, लोगों को जज करने का हक तुम्हें कौन देता है? बताओ। और तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुमसे बदला लेने की कोशिश करूंगा? ये लड़की अकेले रहने से नहीं डरती तो तुमसे क्या डरेगी? अरे ये देखो, तुम्हारे वीडियो को 1000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। क्या कहा था, मेरी बातों पर कौन यकीन करेगा? लोग तुम्हें इतनी गालियां दे रहे हैं, मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा। आज रात तुम खुद ही पढ़ लेना। और हाँ, ये मत समझना हर बार तुम बच जाओगे। मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी। अगर ये पुलिस स्टेशन नहीं होता तुम पता नहीं कहां से मार्शल आर्ट सीख कर आई है, कितनी जोर से मारा है। माफ करना शो, तुम डर गई होगी ना? अब आराम से घर जाओ, फ्रेश हो और खाना खाकर सो जाना, ठीक है? अच्छा हुआ तुम मेरे साथ थे, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। तुमने टायर बदलने में भी मेरी मदद की और मेरे साथ पुलिस स्टेशन भी आ गए। तुम्हारी मीटिंग भी मिस हो गई, लेकिन फिर भी तुमने कुछ भी नहीं कहा मुझसे। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। अब इतनी भी तारीफ मत करो, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। जरा खुद को देखो, तुम कितनी नाजुक और प्यारी हो। मेरी जगह कोई और भी होता तो भी यही करता शायद। और वैसे भी मुझे हीरो बनने का मौका बार बार कहाँ मिलता है।
ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुशनसीब हूँ जो तुम्हारे काम आया। सच में तुम जैसे लोग जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मान लेते हैं और हमेशा मदद करते हैं, वो बहुत कम होते हैं। नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसे मत कहो। मुझे कॉम्प्लीमेंट सुनने की आदत नहीं। तुम मेरी तारीफ करती हो तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। अगर फिर से ऐसा कहा तो याद रखना, मैं दौड़ते हुए बाहर चला जाऊंगा और जो मिलेगा उसकी मदद कर दूंगा। ठीक है, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगी। ओके, प्लीज मेरा नंबर सेव कर लेना। इस हफ्ते तुम फ्री हो तो मुझे कॉल कर लेना। इस हफ्ते मैं तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहती हूँ। मुझे डिनर पर ले जाओगी? ओह, ओके। तो अब मैं चलती हूँ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। बाय। गुड बाय। ओह मिशू, याद से मुझे कॉल करना। ओके। यस यस। ऑफिसर को पेपर वर्क हो चुका है। अंदर आ जाओ। ऑफिसर, क्या मैं घर जा सकता हूँ? आपकी इजाजत हो तो? बिंदास जाओ। जी। बस एक बात याद रखना, आइंदा कभी ऐसा भद्दा मजाक मत करना। अब तुम्हारा नाम रिकॉर्ड में आ गया है। दूसरी बार पकड़े गए तो सीधा जेल में भेज दूंगा, समझे? हाँ समझ गया, चिंता मत करो, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अब जाओ। ऑफिसर, मैं जेंग हाओ का पिता हूँ, चेंग होंग नो। लेकिन डैड, आप यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें गिरफ्तार किया था तो घर वालों को बताना हमारा फर्ज है। वेल, देखिए, मैं नहीं जानता मेरे बेटे ने क्या किया है, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे समझदार लगते हैं। वैसे तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, फिर भी आपको इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। आज इसने मजाक समझकर एक लेडी की गाड़ी का टायर फोड़ दिया। अच्छा हुआ उस लड़की की नजर टायर पर पड़ी। अगर वो यूं ही कार चलाती तो अगर उसे कुछ हो जाता तो आपका बेटा इस वक्त जेल में होता। नहीं डैड, मेरी इसने ऐसी जो कोई किया इच्छा वो नहीं सुनकर थी। मेरी गर्दन झुक गई है। मैं चाहता हूँ इस गलती की आप इसे कड़ी सजा दें। वेल, उस लड़की ने कंप्लेंट वापस ले ली है। ये नुकसान भरने को तैयार है, इसलिए आप इसे घर ले जा सकते हैं। लेकिन जरा एक मिनट, आपका परिवार पढ़ा लिखा लगता है, इसका चेकअप करवाइए जरा। कोई मानसिक बीमारी वगैरह है तो इलाज करवाइए। कहाँ से आते हैं? पता है, जब फोन पर उस पुलिस वाले ने मुझे पूछा क्या मैं तुम्हारा बाप हूँ, जानते हो मेरे दिमाग में पहला ख्याल क्या था? मुझे लगा किसी ने तुम्हें चाकू मार दिया या कार ने तुम्हें उड़ा दिया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया होगा। वैसे भी आपको मुझसे ज्यादा कुछ उम्मीदें तो नहीं थी। तुमने आज तक कौन से झंडे गाड़े हैं? अब कार के टायर्स फोड़ रहे हो, दिन भर लोगों के दांत तोड़ते हो, क्या इतना काफी नहीं है? पहले अपने ये कपड़े तो देख लो, ये पहनकर टायर फोड़ने गए थे। उस लड़की ने इसलिए कंप्लेंट वापस ली होगी क्योंकि वो तुम्हें देखकर डर गई होगी। पहले आप खा लीजिए, फिर लेक्चर दे देना मुझे, ओके? चेंग हाओ, मुझे ताने मारने की कोशिश मत करो। 2 साल पहले जब से तुम घर से बाहर निकले हो, हम बहुत कम बार मिले हैं, लेकिन मैं आज भी तुम्हारा बाप हूं, समझे? आज तुमने टायर फोड़ा है, किसे पता कल गाड़ी चुराओगे। मैंने जिंदगी भर सिर्फ इज्जत कमाई है, अब इस उम्र में मैं जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बेटा। मैं नहीं चाहता मेरी मौत के वक्त तुम जेल में हो। डैड, क्या आप मुझे इतना ही जानते हैं? आपको वाकई लगता है मैं इतना बड़ा लूजर हूँ? तो क्या हो, बताओ मुझे। देखो बेटा, ये वीडियो देखने वाला मैं अकेला नहीं हूं। वो भी आपकी तरह ही है, मुंह में जवाब नहीं चाकू है। किसकी बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो डैड?
एक तो मुझे लॉकअप में जाना पड़ा, पूरे दिन मैंने कुछ खाया नहीं है, ऊपर से आप मुझे मार भी रहे हो। ये तुम्हारी पुरानी बीमारी है। मैंने कहा था चेकअप करवा लो, लेकिन तुम हमेशा बिजी रहते हो। पार्ट टाइम टायर्स फोड़ते हो क्या? दर्द हो रहा है? अच्छा है, अगर चेकअप करवाने के लिए टाइम नहीं है तो बीमार तो पड़ोगे ही ना। प्लीज खा लीजिए, आपके नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। इसे तुम नूडल्स कहते हो? और सोयाबीन पेस्ट इस पर क्यों है? नूडल्स और पेस्ट अलग देनी चाहिए ना। जिसे चाहिए वो खुद लेगा। ये सब क्या है? ऐसा खाना तो सुअर खाते हैं। वो छोड़िए, ये खा कर देखिए। हाँ, ये चिली चिकन खाइए और शांत हो जाइए, अच्छा लगेगा। तुम इसे चिकन चिली कहते हो? रुको मुझे गिनने दो। 1 2 3 4 5। चिकन के बस 5 टुकड़े हैं। इनके अलावा सारी सब्जियां हैं, तो चिकन के पैसे क्यों लगाते हैं ये लोग? वेटर! डैड क्या कर रहे हो? आप पूरी डिश खा लीजिए, मुझे कुछ नहीं खाना है, ठीक है? 2 बोतल हर्बल टी लाओ। जी। तुम भी अपनी माँ की तरह डरपोक हो जाएगा। माँ, ये देख रही हो? सिर्फ टिकट बुक करने की देर है। अगर तुमने वी चैट पर मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। माँ मैंने कहा था ना, अभी अभी प्रमोशन हुआ है तो काम का प्रेशर बहुत है। देर से ही सही रिप्लाई तो किया ना। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। 1 मिनट, आजकल कोई नया शो देख रही हो क्या? ये क्या हाल बना रखा है अपना? और आपने मेरा पुराना स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है? तुम्हारी नजरें तो कमाल की है। हाँ, और एक बात तुम्हें बताए देती हूँ, इसे पहनने के लिए मैंने बहुत वजन घटाया है। कैसे किया दिखाओ? 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप। ये एक्सरसाइज कैसी लगी तुम्हें? मैं एक नया YouTube चैनल खोलूंगी बहुत जल्द, उसमें ये पहन सकती हूँ ना? और बाय द वे, मुझे बताओ कौन सी लिपस्टिक मुझे सूट करती है? मैं अपनी फेवरेट शेड लगाने वाली थी, लेकिन इस थीम से सूट नहीं होती, इसलिए मैंने ये पिंक लिपस्टिक चुनी है। कैसी लगी तुम्हें? हाँ हाँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप बच्चों जैसी हरकतें करना क्यों नहीं छोड़ देती? ये चैटिंग ऐप्स यूथ के साथ आपकी उम्र के लोगों को भी बिगाड़ रही है। अब खुद को टीनेजर समझना बंद करोगी? अपनी खुद की उम्र मानने से इनकार करना बेवकूफी है माँ। आपको तो अपनी उम्र के लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए माँ। अब तुम 35 के हो गए हो, तुम कुछ भी ढंग से क्यों नहीं करते? करियर, परिवार, आखिर तुम्हारे पास क्या कमी है? तुमने बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल का ऑफर ठुकरा दिया और अपना खुद का क्लिनिक खोल दिया। जब भी तुम फ्री होते हो तुम पब्स में वक्त बिताते हो। मुझे यकीन नहीं होता, क्या तुम्हें आज तक एक भी ढंग की लड़की नहीं मिली? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी बात नहीं मानता? मैंने कभी तुम पर शादी के लिए या फिर बच्चों के लिए प्रेशर डाला है, या हमारा नाम रोशन हो ऐसा कुछ करने के लिए? मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, लेकिन कम से कम एक इज्जत की जिंदगी तो जियो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसी गुनाहगारों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? ऐसी बेवकूफियां करने से पहले तुम अपने स्कूल के टॉपर बच्चे थे। अपना काम शुरू किया तब भी तुम सीरियस थे, लेकिन जब से तुमने ये क्लिनिक खोला है तुम जंगली घोड़े की तरह बेकाबू हो गए और इस बात को तुमने हद कर दी। करती हैं। मुझे समझ क्या नहीं तुम आता एक आप क्रिमिनल कैसे बनना चाहते हो? आप क्यों छोटी बनना चाहती हो? प्लीज ये बचपना बंद पहले तुम करिए माँ। होनहार बच्चे थे, कॉलोनी के कपड़ों से सारे उम्र बच्चों छोटी का नहीं आदर्श होती थे। माँ, आप हम ये सबको समझिए तुमसे ना, बहुत क्या उम्मीदें क्यों कर थी, रही हैं? बस लेकिन ये करिए, तुम मत क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप शांत हो जाइए। ये लीजिए और शांत हो जाइए, लीजिए। मुझे टोकना बंद करो। हाँ, 1 मिनट, तुम्हारे पीछे की दीवारें बदली बदली सी क्यों लग रही हैं? हाँ? माँ मैंने आपसे कहा था ना, होटल ने मुझे रहने के लिए घर दिया है। हाँ, अब अपना फोन लो और मुझे घर दिखाओ। मैं तुम्हारा नया घर देखना चाहती हूँ। ठीक है, ओके, मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए।
अरे मुझे ठीक से देखने दो ना। ये घर तो बहुत बड़ा लगता है। अजीब बात है, ये घर चाइना के बड़े घरों से मिलता जुलता क्यों लग रहा है? सही कहा, घर का मालिक चाइनीज है, इसलिए रेंट भी बहुत कम है। ओ तुम फिर से इंस्टेंट नूडल्स खा रही हो? कितनी बार समझाया है अनहेल्दी खाना मत खाओ। तुम्हें तो ताजी सब्जियां खरीद के खुद खाना बनाना चाहिए। मैं बनाती हूँ माँ। तुम्हें एक बात बताऊं, अब तो मैं ऐप यूज करना सीख गई हूँ। अब मैं भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करती क्रिप्टो हूँ। करेंसी? हाँ बिल्कुल, रुको मैं दिखाती हूँ। पिंग एंड काइफू बाओ, ये बहुत बढ़िया है। देखो कैसी लगी, कितना प्रॉफिट कमा रही हूँ ना। ठीक है, लेकिन संभल कर। हाँ हाँ जाओ, अपना काम करो और अपना ध्यान रखना। और आप प्लीज ब्रॉडकास्टिंग मत करना। मैं अक्सर कलीग्स या दोस्तों के साथ ही बाहर आता हूँ, तो मुझे आदत है। लेकिन माँ के गुजरने के बाद हम पहली बार बाहर खाना खा रहे हैं। सारी फैमिलीज में यही होता है। सब बच्चे अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं। अपने माता पिता के लिए उनके पास वक्त कहाँ होता है। जो माता पिता बच्चों के साथ होटल चाहते हैं, वो बस अपनी नाती से मिलने चाहते हैं। अपने बच्चे की परवरिश करना दुश्मन को पालने से कम नहीं होता। उस पुलिस ऑफिसर को लगता है तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए तुमने ऐसा किया। मुझे भी यही लगता है। तुम्हारी मां के जाने के बाद तुम इस तरह बिहेव करने लगे हो। तुम कहो तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास चलें। माँ के जाने का असर हम दोनों में से किस पर ज्यादा हुआ है? पहले आप बड़े बड़े मैसेजेस लिखते थे, लेकिन अब आप एक लफ्ज भी नहीं लिखते, लेकिन सारी कड़वाहट अपनी बातों से निकालते हो। काउंसलर की असली जरूरत आपको है। सच कहूं तो मैंने साइकोलॉजिस्ट देख लिया है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपॉइंटमेंट ले सकता हूं। एक बात बताइए डैड, क्या आप मां को भूल पाए हैं? खाना खाओ। मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। डैड, चलो चलते हैं। जाने से पहले आपके लिए टैक्सी बुक कर देता हूं।
जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। चलिए, मैं पहले आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं घर पहुंचते ही पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। कल सुबह तक आपको पैसे मिल जाएंगे। ये देख रही हो? अगर हम पुलिस स्टेशन में नहीं होते तो मैं पता लगा कर रहूंगी तुम आखिर करते क्या हो।就这么好奇，就这么幻想，这么孤单的童年，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。 अरे वाह! मुझे इतने सारे तोहफे देने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी पहली ब्रॉडकास्टिंग आप सबको पसंद आई ना? आगे भी आप सब मेरा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहना। तो अब कल रात मिलते हैं। बाय बाय। अब अपना फोन लो और मुझे अपना घर दिखाओ। मुझे तुम्हारा नया घर देखना है। देखिए आराम देखिए, से। हेलो। हेलो बेटा, मैंने तुम्हें जगाया तो नहीं ना? क्या कह रही हो माँ? मैं तो काम के लिए निकल रही हूँ। सुबह के 3 बज रहे हैं। इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो मेरी नाइट शिफ्ट है। आज हमारे होटल में एक पार्टी है तो हमें नाइट शिफ्ट के लिए कहा गया है। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे हॉर्न्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं।
सच सच बताओ, तुम इस वक्त बेल्जियम में नहीं बल्कि चाइना में हो ना? माँ आप क्या चाहती हैं? हाँ मैं बेल्जियम में नहीं हूँ, बताइए मैं कहाँ हो सकती हूँ? बेटा क्या हुआ है? हाँ बेटा,